नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। किसी कार्य को आंकने का पैमाना होता है उससे क्या हासिल हुआ ये पता लगाना। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष और पक्ष आमने सामने रहा। विपक्ष ने रास्ता रोका तो पक्ष साइड डोर से आगे बढ़ा। विपक्ष ने बवाल किया, माननीय के बोल बिगड़े तो बवाल और बढ़ा। प्रतिपक्ष के तेवर और नेता की तल्खी भी दिखी। बवाल के बीच विधायी कार्य भी निपटाए गए तो खटपट के बीच अनुपूरक बजट भी पास करा लिया गया। अब ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि चुनावी साल में विधानमंडल सत्र में हंगामे से हासिल क्या हुआ। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए चंद्रभूषण जी हैं, बीजेपी की ओर से पूनम सिंह जी और जेडीयू की ओर से किशोर कुणाल जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम विपक्षी खेमे से जान लेते हैं। शोर शराबा उनकी तरफ से ज़्यादा हुआ, आरोप उन पर लग रहे थे कि सत्र को बेवजह का बिना मुद्दा विहीन विपक्ष बर्बाद करता रहा समय को हंगामे के जरिए। तो क्या हासिल हुआ, जनता को क्या फ़ायदा हुआ, विपक्ष को क्या मिला इस सत्र से? प्रमोद जी, आपसे शुरू करेंगे। देखिए दीपक जी, विपक्ष जो होता है वो जनता का आंख कान नाक होता है और जो ज्वलन समस्याएं जनता की होती हैं उन तमाम जनता के जो सवाल हैं उनको लेकर के सदन में अपनी बात को रखना चाहता है। और इसी क्रम में जो अभी जो वर्तमान जो परिपेश था, जो एसआईआर जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, बिहार के 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं का जो सवाल था, उन ज्वलन सवाल को लेकर के विपक्ष जो है अपनी भूमिका का निर्वहन करने का काम कर रहा था। और आपने देखा कि किस प्रकार से लगातार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विधानसभा स्पीकर से लगातार जो है चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। डे बाई डे उन्होंने कई बार अनुनय विनय तक उन्होंने किया कि इस पर जो है चर्चा कराई जाए। और जब चर्चा होने लगी, जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब बोलने लगे तो आपने देखा कि किस प्रकार से सत्ता पक्ष के लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि सदन में जब विपक्ष अपनी बातों को नहीं रख पाता है या उनको अपनी बातों को रखने से रोका जाता है तो वो जनता की आवाज़ को उठाने से रोका जाता है। तो इस प्रकार जो है सत्ता पक्ष के लोगों ने जो एसआईआर एक महत्वपूर्ण मुद्दा था उस पर जो है बहस नहीं होने दिया। और देखे आपने कि किस प्रकार से विधानसभा स्पीकर ने सत्ता पक्ष के सदस्यों पर तल्ख टिप्पणी भी करने का काम किया कि कैसे उन लोगों ने इंटरफेयर किया और अंत तक जो है ये जो एसआईआर जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसको विपक्ष उठा रहा था, हमने इसको सदन में भी जो लोकतंत्र में जो प्रदत्त अधिकार है संविधान के तहत उन तमाम अधिकारों के तहत जैसे हम सड़क पर भी अपनी बातों को रखने का काम किए, सदन में भी अपनी बात को रखना चाहते थे। और आपके लिए चुनाव से पहले मॉनसून सत्र में सिर्फ एक ही मुद्दा था जिस पर पूरा सत्र खत्म किया जा सकता था। चंद्रभूषण जी, क्या हासिल हुआ इस सत्र से? जी नमस्ते। सबसे पहले तो ये जो एसआईआर का मुद्दा है जिसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट प्रमोद जी ने रख दिया, तो मैं उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। मैं इसके थोड़ा टेक्निकल बारे में बात करना चाहता हूँ। क्यों ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है और क्यों इस मुद्दे को आज कल नेता विपक्ष ने कहा भी कि इलेक्शन कमीशन तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि हम लोग जितना भी लोकसभा चुनाव के बाद से पता कर रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव है वो तो इलेक्शन कमीशन ने हमको हरवा दिया। सीडी के घर में 8000 वोट है, आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में वो छपा भी है। जब हम मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप हमको वहाँ का टोटल इलेक्टोरल रोल दीजिए, वो हमको नहीं दे रहे हैं। हम वीडियो फुटेज मांग रहे हैं कि शाम 5 बजे के बाद ये अचानक से 75 लाख वोट कहाँ से आ गया। यहाँ बिहार में आ जाइए ना। ठीक है, तो मैं बिहार पे आता हूँ। ये मैं एक्चुअली प्रीटेक्स्ट इसलिए दे रहा था क्योंकि बिहार में बार बार ये आ रहा है, कभी कह रहा है 52 लाख वोट कट गया, कभी कह रहा है 56 लाख वोट कट गया। और कल मैं इलेक्शन कमिश्नर, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा को सुन रहा था, वो बार बार वो भी कह रहे थे कि जिस तेजी से ये चीज काम हो रहा है, जिस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंफ्यूजन है, कहीं पे कोई आधार कार्ड मान रहा है, कहीं पे कोई आधार कार्ड नहीं मान रहा है। और मैं आप इसमें एक ऐसा आपको चीज़ बताऊंगा जो आप सुन के, जनता भी सुन के हैरान हो जाएंगे। एक जो जितने भी 9 डॉक्यूमेंट मांगे गए उसमें एक आवासीय प्रमाण पत्र है। आप जानते हैं जब आप आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं वहाँ आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। जब आधार कार्ड के थ्रू अगर आवासीय प्रमाण पत्र अगर मुझे मिल रहा है वो मान्यता है, फिर पहले आधार कार्ड को क्यों नहीं माना गया? कहने का ये मतलब है कि जिस तरीके से हेरा फेरी करके और जो वीडियोज सामने आ रहे हैं, कहीं बीएलओ बैठ के खुद ही टोटल फॉर्म भर रहे हैं, हमको बहुत आशंका है इस तरीके से कि गरीबों की, मजदूरों की, शोषितों की, इन सब का सत्र से क्या जाएगा।
इस सत्र में हंगामे से क्या मिला? देखिए पार्लियामेंट ये असेंबली क्यों होता है, असेंबली में हम इस बात को उठाना चाहते हैं, लेकिन जब भी हम इस बात को उठाते हैं सत्ता पक्ष जो है इस चीज को उठाने नहीं देता। आपके नेता ने नहीं बोला? बोला, आपके हमारे नेता को बोलने का अवसर मिला? जितना पर्याप्त समय है उस समय में आपके नेता ने बोला? मेरे जो नेता है राजेश राम जी ने, और चाहे नहीं, हमारे विधानसभा में विधायक दल के जो नेता हैं उनकी बात हम कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी ने अपनी बात को रखा, सामने वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं। कल आप देखिए, कल एक माइनर से चीज पे बात टोटल कहां से कहां आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उन्होंने कहा आउट ऑफ कंट्रोल तो विपक्ष पूरे सत्र के दौरान लगा। चलिए आप एक दीपक जी एक लाइन बस मुझे बोलने दीजिए, जस्ट लेट मी फिनिश जल्दी से। उन्होंने कहा कि आपने एक स्वतंत्र पत्रकार पे जिन्होंने कहीं से वीडियो लाया, आपने एफआईआर क्यों कर दिया? वहां से मामले, अरे जब तुम खुद से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करोगे नहीं, कोई निकाल रहा है आप उस पर एफआईआर कर देंगे। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एसआईआर पे हमको पूरा डाउट है। पूरे डाउट इस तरीके से है कि किशनगंज में एक बूथ पे 400 वोट काटे गए, 400 मुसलमान का वोट काटा गया। मनेर में जो है वहां पे उस बूथ पे कितनी संख्या में किस जाति के और किस समुदाय के वोट है ये आपने पता लगाया? सब कुछ पता लग रहा है। सब अगर मुस्लिम ही है तो 400 कटेंगे तो मुस्लिम के ही कटेंगे ना। हाँ, ये आपने पता लगाया? नहीं, किस नहीं, जात नहीं, के और हैं? मैं आपसे कह रहा हूं, जात के हैं और देखिए, किसी जात का वोट नहीं कटा। रवि दीपक जी, फाइनल ड्राफ्ट अभी आने दीजिए, और मैं आपसे कह रहा हूं। चलिए तो आने दीजिए ना, उससे पहले आपने हंगामा खड़ा करके सत्र को बेवजह बर्बाद किया है, इलेक्शन यही माना कमीशन जाएगा कह रहा है कि 52 लाख आप कट गए। इलेक्शन कमीशन की बात उसके दफ्तर में बोलना चाहेंगे जल्दी से आपने जो कहा कि सत्र को हंगामा करके, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं था। हंगामा करना ही मकसद था, क्योंकि इस पर चर्चा भी हुई। जो हक की बात है उसको सदन में उस पर चर्चा कराना, लेकिन सत्ता पक्ष अड़ा हुआ चर्चा तो था। हुआ ना और प्रमोद जी, चर्चा तो हुई, आपके नेता को पर्याप्त समय मिला। मैं नहीं, एक सेकंड, नहीं, प्रमोद जी कह रहे हैं कि आप वोट नहीं काट सकते किसी का, वरना आपको छोड़ेंगे नहीं। वोट काटिएगा, आपको छोड़ेंगे नहीं। चलिए आप धमकी दे रहे हैं, यही सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष अब धमकी देने पर उतर आया है क्योंकि उनके पास कोई तर्क सम्मत तथ्य सम्मत बात नहीं रहा। बहुत बात है, हम लोग कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट में ही जाने के तो बाद इंतजार कीजिए ना, 28 तारीख को तारीख है, कुछ होगा। चलिए हम सत्ता पक्ष से जान लेते हैं इस सत्र से क्या हासिल हुआ। पूनम जी आपसे शुरू करते हैं। देखिए दीपक जी, सदन जो चलता है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। जो बिहार की जो अभी हमारी आबादी है उसके अनुसार हर मुद्दे को हम विपक्ष के नेता को रखना चाहिए था, उस चीज को कि कौन सी समस्याएं हैं। लेकिन सदन इतने पैसे में खर्च करके किया जाता है, 5 दिन का सत्र था, लेकिन विपक्ष का जो रवैया रहा, आप लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों ने देखा कि जो एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार काम कर रहा है, सदन में इसकी चर्चा कराने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी विपक्ष जो था इस मुद्दे को लेकर के पूरा हल्ला हंगामा 5 दिन तक करते रहा। लेकिन इसके बावजूद बिहार सरकार ने जो भी हमारी अभी जो चीजें थी, जो हमारे शिक्षा की बात करें तो बिहार सरकार ने इनके हंगामे के बावजूद बिहार सरकार को चिंता थी कि बिहार का विकास कैसे हो, इसकी चिंता करते हुए बिहार सरकार ने 5 दिनों में बताते हैं 57,986.25 करोड़ की योजना ला करके, चाहे शिक्षा की बात करें, शिक्षा की यदि हम बात करें तो उसमें से 12,095 करोड़, 10,194 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया समाज कल्याण के लिए। और इसके बाद 36,169 करोड़ वेतन पेंशन सब्सिडी के लिए दिया गया। और अनुपूरक बजट के अनुसार हम बात करें चाहे वार्षिक स्कीम की तो 36,000 करोड़ पेंशन हमने बताया आपको, 21,773 करोड़, जबकि केंद्रीय स्कीम क्षेत्रीय स्कीम में 363 करोड़ का खर्च रुपया किए जाने की जो योजना हमारी सरकार ने लाई है। इसके तहत अभी जो 6120 करोड़ वेतनों को जो पैसा मिलने वाला है वो सारी चीजें बिहार की सरकार, और 125 यूनिट जो फ्री बिजली देने का काम किया, तो ये सारी योजनाएं बिहार सरकार ने अपने बजट पूरक में विपक्ष के हंगामे के बावजूद, क्योंकि विपक्ष को बिहार की कोई चिंता नहीं है, विपक्ष को वोट का डर है कि मेरे वोट कट रहे हैं। आप मुस्लिम की बात करते हैं, ये आप बता दीजिए कि क्या मुस्लिम सिर्फ आप ही को वोट करता है? लेकिन अब जातीय धर्म के नाम पर, गरीब दलित अति पिछड़ों के नाम पर आप आरोप लगा रहे हो, झूठा आरोप लगा रहे हो। जब सुप्रीम कोर्ट है ऐसे आपको 28 तारीख को डेट दिया था, आपको इंतजार करना चाहिए था। इसके बाद भी ड्राफ्टिंग के बाद आपको समय मिल रहा है कि आप 1 जुलाई के बाद अगस्त तक आप इसमें सुधार जो करना है कर सकते हैं। ठीक है, आ रहे हैं प्रमोद जी, उनका इंतजार अपनी जगह है, लेकिन उन्हें मिला तथ्यों के अनुसार। लेकिन विपक्ष को क्योंकि विश्वास नहीं है, वो अपनी हार को देखते हुए, ये आप कह रहे हैं, नहीं चंद्रभूषण जी एक सेकंड, अपनी हार को देखते हुए इस तरह से बौखला गया, इसलिए तेजस्वी यादव जो चुनाव, चले तो आप हंगामे की वजह भी बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष का मानना है कि कोर्ट अपनी जगह है, कोर्ट से पहले एक अवसर उन्हें मिला विधानसभा में अपनी बात रखने का, उन्होंने वहां अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन सत्ता पक्ष ने उन्हें
चुप करा दिया या फिर उन्हें बोलने नहीं दिया, जिसकी वजह से ये शोर शराबा हुआ। चलिए हम आ रहे हैं चंद्रभूषण जी, इन्हें थोड़ा किशोर जी से भी जान लेते हैं कि इस सत्र से क्या हासिल हुआ सत्ता पक्ष की ओर से, वो किस तरह से देखते हैं इस सत्र को। किशोर जी। दीपक जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट महोदय को नमस्कार। देखिए, ये बेहद दुख की बात है कि विपक्ष ने पहले से तय प्रक्रिया के तहत, पूर्व मानसिकता के तहत न सिर्फ सदन को बाधित किया बल्कि बिहार के लोकतंत्र को भी कलंकित करने का काम किया है। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ये सत्र अंतिम सत्र था विधानसभा का और एक हेल्दी एंडिंग होनी चाहिए थी, एक अच्छा एंडिंग होना चाहिए था। हेल्दी एंडिंग नहीं होने के बदले मारपीट की नौबत आई और नौबत ये आ गया कि हमारे अपने विधायकों को अपने सर को बचाने के लिए हेलमेट पहनना पड़ा। और एसआईआर एक बेहद ही संवैधानिक, बेहद ही वैधानिक प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन ने इस प्रक्रिया के तहत देश के अंदर, प्रदेश के अंदर वोटरों की लिस्ट को प्यूरिफाई करने का काम कर रही है, वेरीफाई करने का काम कर रही है। मतदाता सूची जितना सटीक होगा, वोटर उतने ही मजबूत होंगे, हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। तो विपक्ष के लोग इस तरह से पहले से तय था, इनका सब कुछ तय था। और ये जो भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, मुझे तो लगता है प्रमोद जी को ये आपके राजनीतिक सौतेले भाई हैं, जो तेजस्वी यादव जी के राजनीतिक विरासत को बर्बाद करने का कसम खा रखे हैं। भाई वीरेंद्र जी ने जिस प्रकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि भाई हमको भी चुनाव में जाना है, आपको भी चुनाव में जाना है, और पुत्रवत स्नेह के तहत नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी को कहा था कि बाबू चुनाव में तुमको भी चलना है, हमको भी चलना है, चलो वहीं बात करेंगे, यहाँ काम की बात कर लेते हैं। तो प्रमोद जी के आदरणीय भाई वीरेंद्र जी ने किस प्रकार से भद्दी टिप्पणी की मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, कितना अशोभनीय है। क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि इन बातों को नजरअंदाज कर हम इन बातों पर चर्चा करेंगे कि उपलब्धि क्या रही, अगर कुछ उपलब्धि रही भी हो तो। जी मैं बता रहा हूँ उपलब्धि रही है। हमने तकरीबन 12 विधेयक को रखा था और सभी विधेयक को भारी हंगामे के बीच पास कराया गया। हमारी उम्मीद थी कि जो कौशल यूनिवर्सिटी बन रहा है, स्किल यूनिवर्सिटी, आदरणीय भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे बन रहा है। हम लोग चाहते थे कि हाउस में उस पर वृहद चर्चा हो, कर्पूरी ठाकुर जी के योगदान को हम लोग रेखांकित करते और आने वाले भविष्य में बिहार एक कौशल बिहार में कर्पूरी जी के नाम का भी चर्चा करते। लेकिन अफसोस रहा, हंगामे के बीच हमें पास करना पड़ा। हम लोग और चाहते थे कि हमारा जो 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 20 साल की उपलब्धि है, उसको विधानसभा के पटल पे रखते और अगले 5 साल का कमिटमेंट रखते। लेकिन अफसोस है कि इसी पर मैं आ रहा था किशोर जी। अब हम वापस इस चर्चा में फिर से आपसे शुरू करते हुए चलेंगे और तमाम मेहमानों का पक्ष जानेंगे। आपने जो आखिर में जिस बात का उल्लेख किया, क्या उस बात का मलाल है कि विपक्ष के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के दौरान आप अपनी उपलब्धियां नहीं रख पाए, उपलब्धियों का बखान नहीं कर पाए, या फिर जो 12 विधेयक पास हुए उनके नाम के अलावा जनता के बीच सदन की कार्यवाही के दौरान और कुछ डिटेल नहीं जा सका, इसका मलाल रहा? देखिए, एसआईआर को लेकर हंगामा हुआ, इसका मलाल नहीं है? नहीं, एसआईआर देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला है और बावजूद उसके अगर विपक्ष इसको राजनीति का अखाड़ा बना रहा है तो विपक्ष की बौद्धिक क्षमता को प्रदेश की जनता देख रही है। प्रदेश की जनता उस अखाड़े में आपको बुलाकर आपको पछाड़ दिया गया क्योंकि आप मुद्दों पर बात करना चाहते थे और नहीं कर सके। देखिए, हमारे संसदीय कार्य मंत्री, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी ने तो एकदम से बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि ये राज्य सरकार का अकाउंटेबिलिटी है। अगर किसी वोटर का नाम कटता है तो राज्य सरकार अपने स्तर से उसको देखेगी। अब इसके बावजूद भी अगर विपक्ष के लोगों को भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, नाम किसी का कटा नहीं है, नाम किसी का जुड़ा नहीं है, ड्राफ्ट पब्लिकेशन आया नहीं है, और उसके बाद भी अगर ये लोग हंगामा कर रहे हैं तो प्रदेश की जनता भली भांति इनको देख रही है। ये भी देख रही है कि किस प्रकार इन्होंने माननीय होने का नाजायज फायदा उठाया है, किस प्रकार से इन्होंने प्रदेश की जनता का महत्वपूर्ण समय जाया किया है। और आने वाले समय में हम लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं, जनता इन बातों का भी मूल्यांकन करेगी। चलिए, जनता मूल्यांकन करेगी। हम फिलहाल यही सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि इस सत्र के मूल्यांकन के लिए क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष को समय नहीं मिला, जनता पर मूल्यांकन का भार छोड़ा जा रहा है। पूनम जी, आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे? आ रहे हैं प्रमोद जी, अब आप ही के पास आएंगे, बारी बारी से सबकी बात ले लेते हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है, संख्या थोड़ी अधिक है। तो पूनम जी से जान लेते हैं। पूनम जी,
आप विपक्ष के जाल में फंस गए, अपनी उपलब्धियों का बखान करने का एक अवसर खो दिया और विपक्ष के शोर शराबे के बीच आप भी शोर शराबा करते पाए गए। बिल्कुल नहीं दीपक जी, विपक्ष कितना भी हंगामा किया लेकिन इसके बावजूद हमने जो 12 विधेयक जो लाए उसको अपनी पूनम जी, विधेयक किस तरह से आया वो भी सुनिए ना। नहीं, इस सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष विधेयक का नाम लेते और बस इतना कहते सुने गए कि हाँ वालों की संख्या अधिक है, हाँ वालों की संख्या अधिक है। इसके ज्यादा आप सत्ता पक्ष की ओर से जनता तक कोई संदेश नहीं पहुंचा पाए। दीपक जी, जनता के बीच हम लोग हर जितने भी बिहार सरकार ने 5 साल में जो काम किए हैं, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी जो हर जिले में जाकर के जितनी योजनाएं थी उसकी समीक्षा किए, तो बिहार की जनता भली भांति जानती है कि एनडीए सरकार में कौन कौन से विकास हो रहे हैं और हुए हैं, और उसके पहले के कौन से कार्य होने वाले हैं इसकी जानकारी तो आई ही नहीं, क्योंकि बस स्पीकर महोदय फला विभाग से इतनी की राशि, फला विभाग से इतनी की राशि, बस इससे ज्यादा जनता के बीच और कोई आवाज गई ही नहीं। आप पूरी तरह से विपक्ष के जाल में फंसे नजर आए। बिल्कुल नहीं दीपक जी, जितने भी विधेयक लाए गए हैं उसमें अब 1 करोड़ की बात करें कि हमारे जितने भी बिहार के युवा हैं उनके लिए रोजगार और नौकरियां देने का जो निर्णय लिया गया, क्या बिहार की जनता के बीच नहीं गई? ये नहीं है। 35% महिलाओं को सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू किया गया, ये बिहार की जनता के पास पहुंचा है। सत्र में भी उल्लेख किया जाना चाहिए था। चलिए हम थोड़ा अब चंद्रभूषण जी कुछ कहने को आतुर हैं और प्रमोद जी भी एक एक बात उनकी भी सुन लेते हैं। चंद्रभूषण जी क्या कह रहे हैं आप? पहले तो वो जो जेडीयू वाले भाई जल्दी से। जेडीयू वाले भाई साहब कह रहे थे ना कि विपक्ष के बौद्धिक क्षमता पे नहीं था। भाई हमारा नेता तो कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ है, आपके जो माननीय है वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले कौन से यूनिवर्सिटी से पास हैं आज तक पता नहीं चला। चलिए बौद्धिक वाली बात पे है। जहां तक बात इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो कह रहे हैं ना कि बिहार में ये विकास वो विकास, और जिन्होंने कहा कि लगता है इलेक्शन कमीशन का ये प्रेस रिलीज नहीं पढ़ रहे हैं। जब विपक्ष के सारे नेता जब गए थे इलेक्शन कमीशन के पास, उन्होंने अपफ्रंट कह दिया था कि हम 20% लगभग वोट काटेंगे, और जो अभी लेटेस्ट जो प्रेस रिलीज आया है उसमें उन्होंने कहा कि लगभग 52 लाख वोट पे हम डाउटफुल। अरे जब खुद ही इलेक्शन कमीशन ये चीज कह रहा है कि हम SIR के तहत जो है हम वोट काटेंगे, इसीलिए बात पे तो हमारा हंगामा है। क्या भाई टाइम दो। तेलंगाना गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस कराया, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पूरा 1 साल लगा, आया ना कि हाँ टोटल कितने कास्ट का है कितना कम। आप 2003 में 1 महीने में नहीं मैडम 1 साल लगा था, गलत डेटा मत दीजिए मैडम। सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई। मैम इज गिविंग रॉन्ग डेटा। 3 महीना सीज लाइन बाकी है चुनाव के, नो लेकिन सीज लाइन। गलत आरोप लगा रहे हैं। आप झूठ बोल रही हैं। आप गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत झूठ बोल रहे हैं। कहने से कोई गलत सही नहीं होगा ना। एक पिछली बार भी ये प्रक्रिया हुई थी, अभी भी डेटा नहीं 1 महीने में सारी प्रक्रिया तय की गई थी। तेलंगाना सरकार ये क्यों करवा रही है? जी मैडम, तेलंगाना सरकार ये क्यों करवा रही है? सरकार के कार्य क्षेत्र में तो ये चीज नहीं है ना। कास्ट सेंसस। हाँ अरे कास्ट सेंसस की आप बात कर रहे थे। हाँ, चलिए हम वोटर लिस्ट मैंने बस ये कहना था कि जब हम 4 करोड़ की आबादी में जब इस चीज को करने के लिए जहां पे 56 सवाल पूछे गए, जब उसको 11 महीना लगा, 13 करोड़ की आबादी वाले राज्य में जहां पे इतने सारे डॉक्यूमेंट देने हैं, जहां पे कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि अब हमसे ये सब डॉक्यूमेंट मांगेगा तो हमारे पास नहीं है। आप इतना जल्दी तेजी से करके आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बिहार के 1 महीने का समय दावा आपत्ति के लिए मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इलाके से कोई एक मतदाता जो छूट रहा है, जिसे गलत तरीके से नाम कट रहा है, अगर उसकी जानकारी हो तो आप निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाकर शिकायत कीजिए, हमारे पास लाइए, हम पूरे देश के सामने उस बात को रखेंगे। प्रमोद दीपक जी, मैं इसमें लास्ट लाइन ऐड करना चाह रहा हूं। जल्दी से। सबसे बड़ा चिंता का बात क्या है, जो कल योगेंद्र यादव बोल रहे थे कि जैसे ही फाइनल डॉक्यूमेंट आएगा हमारे पास फिर कोर्ट जाने का टाइम नहीं रहेगा, फिर वो क्या करेंगे, इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं, यही चिंता है। ये वोटबंदी कर रहे हैं, वो सोच के आप बेवजह परेशान हो रहे हैं ना। जो होगा उसके बारे में परेशान होने की जरूरत है। प्रमोद जी क्या कह रहे हैं? देखिए दीपक जी, काल्पनिक परिस्थितियों को लेकर परेशान होना उसका तो कोई फिर इलाज नहीं है। देखिए दीपक जी, अब थोड़ा शांत करा लीजिए ना, 2 मिनट थोड़ा शांत करा लीजिए। कोई बयान नहीं है जी। सबसे पहले तो अभी जो सत्ता पक्ष के दोनों प्रवक्ता बोल रहे थे कि बिहार सरकार जो है ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। अरे बिहार सरकार को तो विजन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी देने का काम कर रहे हैं। जब अब सुन लीजिए, देखिए पूनम जी सुन लीजिए, 15 साल जब हमारे नेता ने घोषणा किया कि हमारी सरकार बनने पे 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, युवा आयोग बनाने का बात उन्होंने कही, डोमिसाइल लाने की बात उन्होंने कही, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1500 रुपया करने की बात कही, तो पहले तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं,
बिजली फ्री नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। वही जब हमारे नेता पहले कहे थे कि हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, तो उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यही कहा था कि असंभव, कहता है नौकरी देंगे पैसा कहां से लाएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या करते थे। लेकिन जैसे ही हमारे नेता ने घोषणा करने का काम किया, तो उस हमारे नेता ने जो घोषणा किया वो बिहार की जनता का मर्म था, उनकी वेदना, उनकी परेशानी। उस पर सत्र में बात करते ना, एक मुद्दे पर पूरे सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ा गए। वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। देखिए जहां तक दीपक जी SIR की बात है ना, तो बिहार के नहीं तो सरकार ने गारंटी लिया ना, सरकार ने सरकार के ही कहने पर तो ये सब किया जा रहा है। इस बात की गारंटी ली है सरकार ने ऑन रिकॉर्ड। सरकार के द्वारा ही, चूंकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो लोकप्रियता बिहार और बिहार के लोगों में है, तमाम मीडिया चैनलों ने भी उनकी लोकप्रियता को दिखाने का काम किया। और जनता ने से जब पूछा गया, तो मुख्यमंत्री के रूप में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जनता ने अपना आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। तब जो है से बौखलाहट में ये लोग जो है आनंद फानन में SIR की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया। ये काम किया कौन है? ये तो एनडीए जो केंद्र में सरकार है, इनके इशारे पर किया जा रहा है। दिलचस्प बात है कि रूटीन प्रोसेस को भी आप साजिश ये नहीं, ये रूटीन प्रोसेस किसको कहते हैं? रूटीन प्रोसेस तो जनवरी में भी इसका प्रकाशन हुआ था। इसके बाद जो चुनाव आयोग के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया था, तमाम दल के लोग उस कार्यशाला में शामिल हुए थे, लेकिन कहां चुनाव आयोग ने अपनी मंशा वहां पे बतलाने का काम किया। लेकिन जब सारे टूल्स को केंद्र सरकार ने अपना लिया और देखा कि नेता प्रतिपक्ष की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इस बौखलाहट में, और ऐसे भी आप कितनों बौखला लीजिए ना, अब आपकी सरकार आने वाली नहीं है। चलिए ठीक है, बिहार की जनता जो है मन बना चुकी है कि अब आपकी विदाई तय करेंगे। विदाई तय आ रहे हैं। चंद्रभूषण जी थोड़ा समय आपको भी देंगे। किशोर जी, बाबू क्रेडिट फोबिया के शिकार है, और गलती से ये तो उप मुख्यमंत्री रहे, को पायलट रहे, संवैधानिक राइट नहीं था, एक मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन अगर गलती से एक दिन के लिए भी तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएं, तो ये लोग कहेंगे कि उससे पहले बिहार तो था ही नहीं। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, 2005 के पहले कुछ था जी, कपड़े लोग पहनते थे जी, यही तो बोल रहे हैं। 2 दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बात हम लोग के शिकार हैं। दीपक जी, आपके पास एक भी याद रखिए, SIR पे बोलने का काम नहीं किया, बस वही याद रखिए 2005 के पहले कुछ था जी, आज भी वही बोल रहे थे। अरे उनको पता भी है कि अभी वर्तमान में मुद्दा क्या चल रहा है, जनता भी तो वही बात कर रहे हैं क्या है, रुकिए ना, समस्याओं को लेकर के SIR जनता की समस्या अरे है। सुनिए, अरे सुनिए भाई, हाँ, सुनिए, ठीक है, सुनिए किशोर जी आ रहे हैं चंद्रभूषण जी, सुनिए बिल्कुल सुनिए, मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। एक मिनट अरे खतरे में दिखाई दे रहे, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी कुर्सी जाने वाली है। बिहार के लोगों का मुद्दा है, तो बिहार के सदन में इसकी चर्चा नहीं जब होगी। सरकार ने इस बात की जिम्मेदारी ले ली, बिहार जी में फिर और किस देश बात में। की चर्चा? जब सरकार ने इस बात की देखिए, जिम्मेदारी ली कि एक भी वाजिब मतदाता का अरे नाम मैं नहीं दीपक कटने जी दिया बार कह रहा हूँ कि जाएगा। ये तो सरकार, केंद्र सरकार के इशारे पर ही इस काम को किया गया है ना। फिर चर्चा का फायदा ही क्या सरकार था? के तो किस क्यों बात भाग का रही जब है? आपको भरोसा है कि तो फिर चर्चा जो क्यों कर रहे चर्चा हैं? कराना नहीं चाहती क्यों है, चाहिए बताइए ना। चर्चा? सत्ता पक्ष क्यों चर्चा चर्चा हुई कराना तो- नहीं चाहता है? चर्चा हुई केंद्र तो- में नरेंद्र मोदी जी बिहार की विदेश जा सरकार रहे ने हैं, चलिए, विदेश गए हैं, ठीक क्यों है। नहीं जवाब दे रहे हैं? पिछले सत्र में तेजस्वी यादव कहाँ थे, याद दिलाया जाए क्या? नहीं, बिल्कुल एक जी चंद्रभूषण जी, चंद्रभूषण जी, जी चंद्रभूषण जी, जी चंद्रभूषण जी, हाँ बोलिए। फ्रांस का मशहूर देखिए, सम्राट, देखिए, फ्रांस दीपक का जी, दीपक जी, एक सेकंड, लेट दीपक मी जी, स्पीक। एक मिनट, फ्रांस का एक मिनट। मशहूर सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट कहता है, इन पॉलिटिक्स स्टुपिडिटी नॉट अ हैंडीकैप। ये जो SIR है बिल्कुल मूर्खतापूर्ण चीज है, ये बिल्कुल एक हैंडीकैप चीज है जो कि जनता के वोटिंग राइट को काटेगा, और हम इसको होने नहीं देंगे। हम हर जगह इसका आवाज उठाएंगे। चलिए ये हम देखिए, देखेंगे दीपक आगे जी, क्या होता है। और कोर्ट में दीपक जी, जी किशोर जी, दीपक जी बस एक लाइन में बोलूंगा। जी। देखिए राजद के जितने प्रवक्ता हैं उनको एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है कि जब विपक्ष सत्ता के लोग बोले तो इतना हल्ला कर दो कि जनता तक आवाज नहीं वो पहुंचे। आपने अगर CCTV लगा रखा होगा तो आपको पता होगा, हमें इस ये- बारे में जानकारी ये नहीं है। आप स्पष्ट विषय समझ पर अपनी लीजिए। बात रख लीजिए। हाँ जी बोल लीजिए जल्दी हेलो। से जी। देखिए ये बिल्कुल असहज हैं, ये निराश हैं। इनको समझ में आ गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 जो प्रमुख घोषणाएं की है, उस घोषणा से इनका वोट बैंक खिसक गया है, और ये नेता प्रतिपक्ष लायक भी नहीं रहे हैं। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष लायक भी नहीं है।
ये नेता प्रतिपक्ष लायक भी सरकार नहीं से है। चुन चुन के अपने इनको समझ में आ गया है और जीत के ये समय नेता अपने इसमें प्रतिपक्ष दावे के लायक भी नहीं है। लेकिन नहीं रहा चाहिए, इसीलिए ठीक इन लोग है। को दर्द हो रहा है कि बिहार की सरकार ने वो काम नहीं किया। चलिए, अरे कौन अब किसे आज घुटने सरकार पर आने लेकर वाली आ रहा नहीं है है, ये जल्द पता अब जो है चलेगा। एनडीए की सरकार की वापसी नहीं है, जनता ने ठीक है, बना प्रमोद दिया है। जी। जो ट्रेलर उन्होंने देखा है ना 17 माह में, उसकी पूरी फिल्म बिहार की जनता देखना चाहती है। अच्छी बात है, जनता क्या देखना चाहती है वो जनता चुन लेगी और वो चुनकर खुद देखेगी। ये जनता के विवेक पर निर्भर करेगा, लेकिन जनता के विवेक को प्रभावित करने का हर संभव प्रयास किया गया, चाहे उसके लिए शोर शराबा कितना करना पड़े। अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी ओर किस तरह से ये सत्र को उपयोग में लाया गया, चाहे पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, ये सब ने देखा है। और आगे चुनाव है, चुनाव में किस तरह से ये दोहराया जाएगा सदन के बाहर, सड़क पर, सभाओं में, ये भी हम देखेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिन्हा जी, पूनम सिंह जी, किशोर कुणाल जी और चंद्रभूषण जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।